Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and we have already covered chapter 1 and chapter 2 with all the concept and the case study. It means thoroughly. I hope that you like it. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार देख लीजिएगा because I'll try my best to provide you best explanation and so that you are able to understand each and every concept very deeply. And now we are the chapter 3, that is business environment, और इससे related we have already covered some of the concepts and the case study earlier, right? और अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप देख लीजिएगा और उससे रिलेटेड कुछ प्लेलिस्ट भी बन रखी है सब केस स्टडी से। अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी और सिर्फ केस स्टडी करनी है तो उससे रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे, आप उसे सर्च करके सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी भी पढ़ सकते हैं, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट? तो इसके अंदर डायमेंशन बेसिकली 5 है, आप देख सकते हैं इधर हमारा बन रखा है, दैट इज़ लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ठीक है? ये 5 होते हैं, इन 5 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो डायमेंशन इज बेसिकली द फैक्टर होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट दी बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड, ठीक है ना, जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को फ्रेम करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को बनाते हैं, या उन फैक्टर्स को कह सकते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं डीपली, और जैसे कि जनरल स्पेसिफिक पढ़ा था आपने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है? तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, राइट? तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं, या फिर इन्फ्लेशन रेट होता है, वैल्यू ऑफ रुपी होता है, ये सब क्या है हम लोगों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना? इकोनॉमिक के अंदर इंटरेस्ट रेट, जैसे कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा ही होगा, ठीक है ना? वैल्यू ऑफ रुपी, दैट इज डिवैल्यूशन, रिवैल्यूशन, इन्फ्लेशन, ठीक है? इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट के बारे में मे बी यू डोंट हैव अ नॉलेज और कई बच्चों को हो सकती है, राइट? एंड द चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, ये भी हमने पढ़ा है बहुत डिटेल के अंदर इकोनॉमिक के अंदर जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, राइट? सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, ठीक है ना? इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले लिखा हो दैट इन्फ्लेशन rate generally result in the contrast to business enterprise as they increase the various cost of the business such as purchase of raw material or machinery or payment of the wages and salaries। अगर ये सब इंक्रीज होगा तो इट डेफिनेटली इफेक्ट द बिजनेस फर्म। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ, कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है? देखिए, जब अगर रॉ मटेरियल का जो प्राइस इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा कंपनी के द्वारा, वो भी उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कॉस्ट जो हो जाएगी ना उसको बनाने की, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट्स वाई जो हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस भी बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, ठीक है? इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, ठीक है ना? और अभी हम लोग इसी सिचुएशन में दैट इन्फ्लेशन राइजेस अ लॉट, ठीक है? रिसेशंस भी आने वाले हैं, ठीक है? और नेक्स्ट इज दैट अ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंपनी ड्यू टू द इंक्रीज इन द GDP ऑफ अ कंट्री क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, राइट? हमने ये तो पढ़ा था कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसका डिमांड भी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है? तो अगर डिस्पोजेबल इनकम हैंड जो है हैंड ऑफ द पीपल अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड है जो डिमांड है फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज द शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, उसमें क्या होता है दैट, क्या अगर आपको कोई लोन लेना है जो शॉर्ट टर्म नेचर का है और अभी आपको लग रहा है कि उसका रेट अभी कम है तो यू आर गोइंग टू बोरो इट, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं लॉन्ग टर्म का कम है तो अभी आप लॉन्ग टर्म का ले लोगे, राइट? उसमें एग्जांपल दे रखा है जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है? तो कोई भी कंपनी जाके अपना लोन ले लेगी और काम स्टार्ट कर सकती है। और अगर उल्टा केस ले कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो राइज है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो फिर नो कंपनी वुड प्रिवेल टू प्रिवेल द टेकिंग द लोन, बिकॉज उसका क्या इंटरेस्ट ही ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? तो फिर इससे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकॉनमी पे, हमारे लोगों पे, उनके डिमांड पे, और अल्टीमेटली इट ऑल्सो इम्पैक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, जो इन सब प्रोडक्ट को बनाने में इंडल्ज है, राइट? नेक्स्ट डायमेंशन इज़ दैट सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है? इससे तो आप लोग हमेशा, मुझे लगता है कि आप लोग फेमिलियर हो कि व्हाट इज सोशल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना? एज पर सोसाइटी नॉर्म्स काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आता है, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यू, सोसाइटी, सोशल ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है? ये सब इंक्लूड होता है सोशल इन्वायरमेंट में। अगर मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ दैट सपोज जो पब्लिक है वो डिमांड कर रही है कि हमें बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट चाहिए,
ठीक है ना। और कंपनीज जो है वो इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रही है और उन प्रोडक्ट को बना रही है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो फिर पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं लेंगे, लेकिन लंबे समय तक अगर ये चलता रहा तो फिर बहुत सारे लोग उन्हें बायकॉट कर देंगे, राइट। इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए सोशल एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है। तो इससे एग्जाम्पल ये हैं दैट द सोशल ट्रेंड प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ एंड द फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर among the large number of the urban dwellers. This has created a demand for the product like organic food, gyms, bottled water and the food supplement, right? As you know that कि जब से ओजोन लेयर के बारे में पता चला है या फिर इतनी सारी बीमारियों के बारे में पता चला है, पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस और वो उन प्रोडक्ट को चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हो, ठीक है, केमिकल से दूर और मोर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट जो कंपनी है उनको फोकस करना चाहिए उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए दैट विल इंक्रीज द हेल्थ बेनिफिट फॉर द कस्टमर्स, राइट। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल वो है दैट द कस्टम एंड ट्रेडिशन डिफाइन द सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर अ डेकेड इवन सेंचुरीज। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ दैट सेलिब्रेशन ऑफ द दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनी, स्वीट्स और कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चर, ठीक है, टेलरिंग आउटलेट्स एंड मैनी अदर रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो पैकेजिंग पे आजकल लोग बहुत ध्यान देते हैं व्हेन एवर दे प्रोवाइड एनी गिफ्ट ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन, ठीक है। उस पर एक ब्रोशर लगा होता है, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है कि अगर अंदर का प्रोडक्ट भी ख़राब भी होता है ना, देन ऑल्सो विल ट्राई टू केप्ट फॉर द सम टाइम, क्योंकि उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी रहती है, राइट। तो मतलब इसका मतलब क्या, कंपनी जो है वो वैल्यू देना चाहती है, ठीक है। जो भी पैसे कस्टमर ने उनको दिए उसके बदले में एक वैल्यू देना चाहती है, सोशल ट्रेंड अपना शो कर रही है, ठीक है, कस्टमर एंड ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहती है, राइट। नेक्स्ट इज़ द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के एग्जांपल जो बेस्ट है वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, पीसीज़ हैं, या फिर अगर मेडिकल के अंदर भी बात करूँ तो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एक और इंडिया जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल हब भी बन गई हो, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हमारी कंट्री से बहुत सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है ना, दैट वी आर हैविंग अ ग्रेट यूथ इन द टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services, right, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई कंपनी कॉप अप करती रहेगी ना, ठीक है, दैट विल बेटर फॉर द कंपनी। अगर मैं एग्जांपल दूँ हमारे, क्योंकि हम लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो पहले क्या होता था कि एवरी कंपनी क्रिएट्स और मेंटेन अ मैनुअल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज, बट नाउ इट्स वेरी इजी बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और टेली, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बटन ही क्लिक करते हैं और हमारी पूरी एंट्री सामने आ जाती है, ठीक है, सारे लेजर्स बन जाते हैं, बैलेंस शीट बन के आ जाती है, ठीक है। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और अगर सपोज़ कोई कंपनी है वो कहते हैं हमें नहीं करना, हमें अपडेट करना ही नहीं है, तो कितना वक्त उनको लगेगा अपने ये सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ये एक मेरे को रिलेटेबल एग्जाम्पल लगता है, तो दैट्स आई विल शेयर विद यू, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल दे रखा है, एयरलाइन कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस वेयर द कस्टमर्स कैन लुक for a flight times, destination and the fares and book their tickets online, of course, ठीक है ना। अब मतलब ऑनलाइन की वजह से क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, वी डोंट हैव टू वेट इन अ लॉन्ग क्यूज फॉर गेटिंग द टिकट डन, राइट। और अभी हर काम आपका ऑनलाइन हो जा रहा है, ठीक है ना, वेदर इट्स अ शॉपिंग, बुकिंग टिकट्स और बुकिंग बस टिकट, एनी अदर थिंग। इसमें लिखा हुआ दैट recent technological advances in computer and electronics have modified the way in which the companies advertise their product. It is a common now to see computerized information scores and worldwide by multimedia pages highlighting the virtues of the product, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ही मतलब मतलब यूट्यूब है वो भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू डील विद लॉट्स ऑफ थिंग, राइट, विदाउट फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, जो मोदी और राहुल गांधी के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो ये सिर्फ क्या हुआ, ये डोमेस्टिक हुआ, ये विद इन अ नेशन हुआ। बट अगर
अगर ये होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन अगर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छे ना हो, ठीक है, इन्वायरमेंट सूदिंग ना हो, ट्रेड ना हो पाए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में प्रॉब्लम आए, ठीक है, दैट क्रिएट अ पॉलिटिकल हिंड्रेंस, इसे कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ जनरल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड टू होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस, ठीक है ना। तो विद इन अ कंट्री ये हो गया, और आउटसाइड द जब एक प्राइम मतलब एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री के अनबन हो, ठीक है ना, टू द अनदर प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ द अदर, और विद इन जो आपस की पार्टीज हमेशा लड़ती रहती है, राइट। इसमें लिखा हुआ दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसे समझ सकते हो कि सपोज अगर हमारा अभी क्या है रूल है कि अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो इट विल स्टे फॉर 5 ईयर्स, बट अगर ऐसा होता कि हर साल चेंज हो जाता या हर महीने चेंज हो जाता तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम, एक प्राइम मिनिस्टर कोई और पॉलिसी लेकर आता, नेक्स्ट कोई और पॉलिसी लेकर आता था, तो फॉर अ कंपनी इज़ वेरी 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 ऑब्स्टिकल, में तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, कि वो उसके अंदर कॉप अप कर पाए, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें दे रखा है द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल टूवर्ड द बिजनेस में हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे कि कोई गवर्नमेंट चाहे तो किसी बिजनेस को बना सकती है और कोई गवर्नमेंट चाहे तो किसी बिजनेस को बिगाड़ भी सकती है, ऐसा इसमें बोला गया है। इन्होंने एग्जाम्पल ये दे रखा है दैट इवन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ आर इकॉनमी 1991, ठीक है, फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेट्स रेड टेप टू गेट द परमिट फॉर डूइंग, ठीक है ना। आप जानते हो क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता था दैट द कंपनीज हैव टू फॉलो, ठीक है। और ये कह सकते थे गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि मतलब वो चाहते नहीं थे कि कंपनीज अच्छे से काम करे, ठीक है। अर्लियर की बात हो रही है 1991 में, ऐसा दे फील, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर होते थे, बहुत सारे लॉज होते थे और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इट्स वेरी 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 टिपिकल टू क्या हम सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेके पढ़ पाए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ समटाइम इट टुक मंथ्स टू प्रोसेस इवन देयर एप्लीकेशन फॉर द पर्पज, तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस, राइट। नेक्स्ट इज़ दैट लीगल इन्वायरमेंट, तो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली लॉज होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट की क्या जजमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट, डिसीजन टेक रेंडेड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर, ठीक है। ये जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, जो भी लॉज बनाती है, उसका इम्पैक्ट एक फॉर्म पे क्या हो रहा है, वो सब हमारा डिपिक्ट करता है लीगल एनवायरनमेंट बेसिकली, राइट। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल दे रखा है दैट इज़ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। और सारी कंपनी को इन सारे बाइलॉज को फॉलो करना पड़ता है जो जो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं एक फैक्ट्री को फॉलो करने, वो दे हैव टू फॉलो इट, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। इन एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज को अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, अपने प्रोसीजर करनी पड़ता है, अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। और इसके अंदर अभी हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल है जैसे कि द एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है तो नन ऑफ द एल्कोहलिक कंपनीज कैन एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, ठीक है। वो बात अलग है, किसी के साथ कर ले, ठीक है, तो वो अलग, लेकिन वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते। द एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग द पैकेट्स ऑफ सिगरेट कैरी द सैडोटरी वार्निंग सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये लिखा होना चाहिए। ये लॉ है कंपनी का, ये लॉ है गवर्नमेंट का, ठीक है, दैट दे हैव टू फॉलो, और ये लिखा भी होता है, राइट। एडवर्टीजमेंट ऑफ द बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट द मदर मिल्क इज बेस्ट, ठीक है ना। जितने बेबी फूड खरीदते हो उस पर ये नोटिस लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, जो इशू कर रखे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दे हैव टू फॉलो बाय द एडवर्टाइजर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं आई नो दैट टुडे आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी होगी बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे केस स्टडी ज़रूर आएगी, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया गया है। और जो कहते हैं ना, मतलब इस पूरे चैप्टर का ये बहुत मेन पार्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टू कमेंट बिलो एंड टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।